ये क्वेश्चन है आज का। अगेन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and PM of another triangle. PQR. Prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये क्वेश्चन दिया है। Side AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये है आपका पूरा क्वेश्चन। जरा आपके पास है 3 to 4 मिनट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए, जरा करके दिखाइए। ये एनसीईआरटी का है और क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से क्वेश्चन नंबर है शायद, वो भी एक्सरसाइजेस भी हैं। हम बता दें क्या इस क्वेश्चन का आंसर? ये सब में रिप्लाई करो जल्दी। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दें? ठीक, तो यहाँ पे गिवन है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और उसमें साइड एबी और एसी और मीडियन एडी गिवन है। ठीक है, तो साइड एबी हमारी ये हो जाएगी, ए बी सी ये ट्राइंगल हो गया जिसकी साइड एबी हमारी हो गई। ठीक है, और मीडियन आपकी क्या है? एडी है, एडी मीडियन है। एडी आपकी क्या है? मीडियन है, ये डी मीडियन हो गई। ओके, अनदर ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल भी गिवन है आपको, तो एक दूसरा ट्राइंगल भी बना लो। इसका नेम है पी क्यू आर। गिवन है क्वेश्चन में कि यार ये दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर उसमें साइड पी क्यू है, पी आर और मीडियन है पीएम, पीएम मीडियन हो जाएगी। पीएम मीडियन है, इसका मतलब क्या है कि क्यूएम किसके इक्वल होगा? एमआर के इक्वल होगा। ऐसे डी यहाँ पे मीडियन है, एडी मीडियन है, तो बीडी किसके इक्वल होगा? डीसी के इक्वल होगा। एडी मीडियन है तो बीडी किसके इक्वल होगा? डीसी के इक्वल होगा। ये चीज हमें पता है। ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं कि एडी को प्रोड्यूस कर देंगे। ये प्रॉपर आंसर आपने कॉपी में लिख रखे हैं। ठीक है, एडी को हम लोग क्या कर देंगे? प्रोड्यूस कर देंगे। ये एडी हमारी प्रोड्यूस हो गई और प्रोड्यूस एडी को हम ज्वाइन कर देंगे इससे, ये मान लो ई पॉइंट तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। किस पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया? ई पॉइंट तक। फिर ई से सी को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे।
ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही पीएम को आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो पीएम साइड को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और उसके बाद ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट हो गया एन, और एन से आप किसको ज्वाइन कर रहे हो, आर को ज्वाइन कर दे रहे हो, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपने ज्वाइन कर दिया अंदर। अब आपके पास दो ट्राइंगल और बढ़ चुके हैं, एक ट्राइंगल बढ़ चुका है ईडीसी, दूसरा ट्राइंगल बन चुका है एनएमआर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो इस चीज को कि प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट एडी किसके इक्वल हो, डीई के इक्वल हो। इस हिसाब से प्रोड्यूस किया गया है कि एडी किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, डीई के इक्वल। इस हिसाब से हमने इसको प्रोड्यूस किया है। अब इतनी लाइन स्पेस नहीं था तो हमने क्या किया, एडी को डीई के बराबर ऐसे मेंशन कर दिया। सिमिलरली पीएम किसके बराबर होना चाहिए, एमएन। हमने इस एम के आगे इतना आगे बढ़े हैं कि पीएम की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, एमएन के बराबर होनी चाहिए। ये चीज हमने और रखी है। ठीक है, ये हो गया। अब समझो, अब आते हैं प्रूफ की ओर कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ इसका छोटा नहीं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक ठाक लंबा सा प्रूफ है इसका। प्रूफ पे आते हैं, कैसे करोगे प्रूफ। हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जब इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास कुछ रेशियो तो खुद भी गिवन है सामने से ही, तो उनकी हेल्प लेंगे, और यहाँ पे कुछ चीजें तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर कुछ रेशियोज इक्वल गिवन है हमें। कौन कौन से साइड के रेशियो इक्वल गिवन है, हमारा सबसे पहली साइड जो बन रही है वो एबी का रेशियो किसके इक्वल है, पीक्यू के इक्वल है, तो एबी अपॉन पीक्यू हमें गिवन है। वैसे ही AC का रेशियो किसके इक्वल गिवन है, PR के, तो AC अपॉन PR ये भी गिवन है। और ये जो आपका मीडियन AD किसके इक्वल गिवन है, इसका रेशियो PM से, तो AD अपॉन PM। ये तीनों रेशियोज आपको इक्वल दे रखे हैं, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है आपको। ठीक है, तो इसकी भी जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लिया करेंगे। अब आते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EDC, इन दोनों ट्राइंगल में आएंगे। क्या आप इनको सिमिलर प्रूव कर पाओगे, तो भाई सिमिलर प्रूव कर कैसे कर सकते हो। सबसे पहला हमारे पास कुछ पॉइंट होने चाहिए, जैसे ये एंगल जो है, ये एंगल इसके अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, सही बात है। तो एक तो एंगल अपोजिट हो गया। दूसरा क्या है कि ये BD मीडियन है, डी मिड पॉइंट है, तो BD किसके बराबर है, DC के, तो BD और DC का रेशियो इक्वल आ गया। ठीक है, और AD और DE का रेशियो इक्वल है, मतलब AD बराबर DE के है, BD बराबर DC के है, ये सब इक्वल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ हो गए। ये तो सिमिलर की जगह ये क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो इनको। तो हम आएंगे किस पे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EDC। BD किसके बराबर हो गया बेटा, DC के बराबर है, क्योंकि M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट, M क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। ऐसे ही AD आप यहाँ पे AD किसके बराबर है, DE के, AD बराबर DE, ये चीज हमने ली है कंस्ट्रक्शन से। भाई हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये दोनों चीजें बराबर हो। उसके बाद एंगल कौन सा, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, ये EDC एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल ही क्या हो गए हमारे, और दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं कि AB हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, CPCT से लिखोगे EC के इक्वल आ जाएगा। AB बराबर किसके आ गया है, EC के इक्वल आ चुका है। ठीक है, AB किसके बराबर आ गया, EC के बराबर आ गया। सिमिलरली हम लोग इधर भी इस वाले में भी कर सकते थे, PQ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, NR के बराबर आ गया। जैसे AB हमारा EC के बराबर आ गया है, तो सिमिलरली PQ किसके बराबर आ जाएगा, NR के बराबर आएगा। तो इस चीज को भी हम लोग लिख लेंगे, सिमिलरली PQ बराबर किसके आ जाएगा, NR के बराबर आ गया। ये चीजें आपकी होंगी। ठीक,
अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन गिवन थी, ठीक है, यहाँ पे देखो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब जहां पे जो चीज, जैसे ए बी हमारा किसके इक्वल आ चुका है, ईसी के इक्वल आ चुका है, तो ए बी की जगह हम ईसी रख देंगे। पी क्यू हमारा एनआर के इक्वल आ चुका है, तो पी क्यू की जगह हम एनआर रख देंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये करने वाले हैं, चलिए करते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू था, तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए बी की जगह लिख देंगे ईसी अपॉन एनआर, ईसी अपॉन एनआर। बाकी कुछ भी इक्वल नहीं लाए हैं हम, तो ए सी अपॉन पी आर एज इट इज रहेगा, ए डी अपॉन पी एम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसे हम बना लेंगे फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट होगी। ठीक है, अब ये जो एडी है, एडी क्या है आपका, एडी आप कहोगे ये जो एडी है ये है आपके लिए मीडियन। ओके, अब अगर इस मीडियन का डबल कर दें, एडी का डबल कर देते हैं, तो ये क्या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एई लिख सकते हैं। और ऐसे ही पीएम का डबल कर देंगे तो पीएन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर इसी लाइन को लिखेंगे, ईसी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और एडी का डबल कर देंगे तो 2AD आ जाएगा, और पीएम का डबल करेंगे तो 2PM आ जाएगा। और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो EC अपॉन NR जो है आपका, वो किसके इक्वल टू AC अपॉन PR आ जाएगा। और AD का मतलब डबल करना है, तो AD का डबल मतलब क्या हुआ, AD का 2 गुना। तो AD यहाँ से यहाँ तक इतना ही और आगे चले आएंगे तो AE बन जाएगा। AE भाई AD जितना है उतना ही DE है, तो AD का डबल का मतलब क्या हुआ, A से E तक की डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही ये P से N तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, AD A से E हो जाएगी, और P से N हो जाएगी। और ये जो रेशियो हमने लिखे हैं, EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AE अपॉन PN, ठीक है, ये जो रेशियो है यहाँ पर आपका इस ट्राइंगल ACE को सिमिलर प्रूव कर देगा। ये किसके ट्राइंगल, ACE ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल PNR के। आप खुद देखो कैसे, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर आपने किनके किनके रेशियो लिखे, AC का रेशियो लिख दिया NR के इक्वल, ठीक है, AC का रेशियो लिख रखा है PR के इक्वल, AE का रेशियो हो गया है मतलब AE अपॉन PN, ये एक रेशियो लिख दिया। जब तीन तीन रेशियोज आप साइड के रख दिए हो इक्वल, इसका मतलब ट्रिपल एस सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो चुके हैं। मतलब ट्राइंगल ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN, triangle ACE is similar to triangle PRN, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, एक मिनट रुकना जरा, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। एंगल सी किसके इक्वल आ सकता है, आपका एंगल आर के इक्वल आ सकता है। ऐसे ही एंगल, ये जो एंगल है इसका कुछ नेमिंग अगर हम कर दें, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। सही बात है या नहीं है? मीन्स अगर ये 1 और 2 से इसको मेंशन कर दें और ये एंगल 3 और 4 बन जाए, तो एंगल 2 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। और ये वाला एंगल भी किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। बट हमें यहाँ पर 2 और 3 की जरूरत, 2 और 4 की जरूरत है। ठीक है, तो 2 और 4 को हम लिखेंगे, एंगल देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ तक जितना हम लोगों ने सीखा है इसको एक बार रिवाइज करके फिर हम लोग आगे की चीजों को फिर से समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले जो ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो इक्वल दे रखे थे वो लिख दिया भाई। AB का रेशियो दे रखा था PQ से, तो AB अपॉन PQ। AC का रेशियो दे रखा है PR से, तो AC अपॉन PR। और AD का रेशियो PM से दे रखा है, तो AD अपॉन PM। फिर हम इस ट्राइंगल के इस टाइप से कंस्ट्रक्शन ही कर रखे हैं कि AD जितनी लंबी उतनी ही लंबी DE हो जाए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल पे आए, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल EDC में, ABD और EDC में
ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये लिखा हुआ है। ये बीडी साइड डीसी के इक्वल है क्योंकि एम मिड पॉइंट है, सॉरी डी मिड पॉइंट है, क्योंकि डी कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और इसके साथ साथ एडी लाइन जो है वो डी के इक्वल होगी बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा कर रखा है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए बी इक्वल आ जाएगा ईसी के। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसी चीज को करते तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाता, एनआर के। तो हमने क्या किया, ए बी की जगह ईसी रख दिया है और पी क्यू की जगह एनआर रख दिया है, और बाकी एसी अपॉन पी आर एडी अपॉन पी एम एज इट इज रखा। तो हमने वही चीज यहाँ पे कर दी, ईसी अपॉन एनआर इक्वल टू एसी अपॉन पी आर एडी अपॉन पी एम। एडी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 एडी 2 पी एम आ गया। एडी का डबल का मतलब होता है कि एई आ जाना है यहाँ पर। एडी के डबल का मतलब क्या होता है कि एडी उसके आगे और आगे बढ़ जाओ तो एई आ गया। तो ऐसे ही पीएम के डबल का मतलब है पीएन, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ पीएन हो गया। अब यहाँ पे पीएन बन गया फाइनली, तो एई अपॉन पीएन, एसी अपॉन पीएन, ईसी अपॉन एनआर, ये दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ गया, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ गया। अब समझो इसी तरीके से अगर हम इस साइड को ज्वाइन कर दिए होते, सब मान लो, सुनो बात को, अगर इसी तरीके से हम इस साइड को भी ज्वाइन कर दिए होते इससे, और इधर Q को N से ज्वाइन कर दिए होते, तो जैसे 2 बराबर 4 के प्रूव कर दिया है, सिमिलरली 1 भी किसके बराबर हम प्रूव कर देते, 3 के इक्वल प्रूव कर देते। जैसे अगर हम इस वाले पार्ट को ज्वाइन किए होते तो हम एंगल 1 जो है किसके बराबर प्रूव कर सकते थे, एंगल 3 के बराबर प्रूव कर सकते थे। ठीक है, वो कैसे प्रूफ होता, जब हम ट्राइंगल ए बी ई को किसके किसके सिमिलर प्रूफ कर देते, पी क्यू एन के। तो हम इस चीज को लिखेंगे, सिमिलरली सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, इट कैन बी प्रूव्ड, इट कैन बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके हम कर सकते थे, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, ये आ गया। अब समझो, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है, ये बड़े वाले ट्राइंगल को, तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए थे, क्या वो आ चुकी हैं। जैसे हमारे पास ए बी का रेशियो पी क्यू से गिवन है, तो एक साइड का रेशियो इक्वल, ठीक है, हमारे काम की चीज है ये। दूसरा, AC का रेशियो PR के भी इक्वल था, तो AC का रेशियो PR के भी इक्वल आ गया है। अब ये जो इंक्लूडेड एंगल है दोनों के बीच का, अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल एक दूसरे के बराबर ही है। तो हम करेंगे क्या, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 + 1, इस हिसाब से लिखो कि ये ऐड हो भी पाए, हाँ हो जाएंगे, 1 और 2 एक ही साथ है। एंगल 1 + एंगल 2 और एंगल 3 + एंगल 4, यहाँ पे देखो एंगल 4 + एंगल 3। तो अब ये एंगल 1 और एंगल 2 ऐड होके आपको दिख रहा है कि एंगल ए बन जाएगा पूरा, तो ये एंगल ए बन चुका है। ऐसे ही ये 4 और 3 को ऐड करोगे तो एंगल पी बन जाएगा, तो एंगल पी बन जाएगा ये। और यहाँ पर ये आपका क्लियर हो रखा होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। एंड अब आपको जो गिवन है, गिवन क्या था, जो साइड्स के रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल, ए सी अपॉन पी आर। इसलिए ट्राइंगल, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। क्राइटेरिया कौन सी लगने वाली है, SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी लगेगी। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है, इस हिसाब से आपको करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, देखो अब बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, AB बराबर AC, AB बराबर AC एंड D is a point on AC such that BC square is equal to AC multiply DC, AC इसको यहाँ पे लिख देते हैं, AC multiply DC, prove that BD is equal to BC, यहाँ पे प्रूव करना। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB is equal to AC, D is a point on AC such that BC square is equal to AC into DC, prove that BD is equal to BC, ये आपको प्रूव करना है। चलिए फिगर बनाइए, कम से कम चलिए फिगर बनाओ जल्दी से। ये आपके पास ट्राइंगल बन चुका है, एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है ABC, और लिखा है D इज पॉइंट ऑन AC, D एक कोई पॉइंट है AC पर, तो D इज ए पॉइंट ऑन AC, तो भाई D इज ए पॉइंट ऑन AC, तो भाई D आप AC के ऊपर एक पॉइंट ले चुके हैं, इसको ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है, पहले तो गिवन है कि AB साइड किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये पूरी साइड ये इक्वल है, ठीक है, और BC का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो इक्वल है AC इंटू DC के इक्वल है। अच्छा, AC और DC के प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रूव दैट BD इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है BD किसके बराबर आ जाए, BC के बराबर आ जाए, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन है वो आपको मैं थोड़ा समझा दिया, अब समझो जरा सोल्यूशन, प्रूफ पे आते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन दी हो कि कोई किसी का स्क्वायर किसी दो के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC इंटू DC के। तो इससे हम जरा अपना रेशियो साइड्स का बनाने की कोशिश करते हैं। BC के स्क्वायर का मतलब है BC मल्टीप्लाई बाई BC, तो इक्वल टू AC इंटू DC। अब देखो BC के अपॉन में हम क्या लिख दें, BC के अपॉन में DC लिखें कि BC के अपॉन में AC लिखें, वो जरूरत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, BC अपॉन DC लिख दिया, ये DC इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा BC अपॉन DC, और AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। क्या किया, इस DC को इधर भेजे तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, और इधर से इस BC को इधर भेजे AC के, तो AC अपॉन BC बन गया, ठीक है। अब ये क्या है लिखा हमने, BC अपॉन BC का रेशियो लिख दिया है। अब DC के साथ जो लिया है हमने वो इक्वल आ रहा है BC का रेशियो AC के साथ, समझ रहे हो, उसका रेशियो किसके आ रहा है, BC का रेशियो AC के साथ आ जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमें जो प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि BD जो है वो BC के इक्वल हो, तो हमें कुछ ट्राइंगल डिसाइड करने पड़ेंगे भाई, जिसमें BC आ रहा हो एक ट्राइंगल हमें ये लेना है जिसमें साइड BC आ जा रही हो, और एक ट्राइंगल हमें लेना है जिसमें BD आ जा रही हो, और उन दोनों को हम कैसे भी करके सिमिलर या देखते हैं क्या प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल हमने सबसे पहले ले लिया, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, उसमें से BC आ गया आपके पास, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लें जिसमें BD हो, तो उसमें लिख सकते हैं, ले सकते हैं ट्राइंगल BDC।
बीडीसी क्यों ले रखे हैं, हम एडीबी भी तो लिख सकते थे, लेकिन एडी से हमारा कोई रिलेशन नहीं है बीडी का, बीसी का, इसलिए हम एडी नहीं लेना चाह रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल को भी ले सकते थे एडीबी को, लेकिन एडी से हमारा बीसी का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम डीसी को पिक करेंगे, क्योंकि डीसी और बीसी का कुछ रिलेशन भी गिवन है। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या होगा, बीडीसी। अब हम इसमें जरा देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाए। जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है आपके लिए, और ये वाला ट्रायंगल जो है आपका ये दूसरा ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी। तो अब आप देखो सी एंगल दोनों में कॉमन है, सी एंगल दोनों में कॉमन है, बी तो ब्रेक होके आया है यहाँ पर, बी पूरा एंगल नहीं है, पूरा एंगल भी ये जा रहा है, ठीक है। तो सी दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया भैया, कॉमन एंगल है। अच्छा, और क्या गिवन है, अब जो ये रेशियो है क्या उसका कुछ हम यूज कर सकते हैं, बीसी अपॉन डीसी, बीसी का रेशियो किसके इक्वल है, डीसी से रेशियो दे रखे हैं ये कुछ, बीसी का रेशियो डीसी से दे रखे हैं, ठीक है। एंड एसी का रेशियो बीसी से है, और ये जो एसी है, एसी कहाँ पे, ये है एसी, एसी का रेशियो इसके बीसी से है। तो आप खुद बताओ ये इंक्लूडेड एंगल हो गया या नहीं हो गया, ये इंक्लूडेड एंगल हो गया इन दोनों साइड के बीच में। आप खुद देखो जो रेशियो हमने लिखा है उसको रिलेट करो, यहाँ पर एसी, ये एसी है, वो किसके इक्वल है, इसके बीसी के इक्वल है, रेशियो उसका दे रखा है, एसी का बीसी से रेशियो, और बीसी का डीसी से रेशियो, ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है इन दोनों साइड का, इसका मतलब एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो हम लिख देंगे इस चीज, इस लाइन को यहाँ कॉपी मार देंगे, क्या लिखा है, बीसी अपॉन डीसी इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, और ये क्या था, हमें गिवन था, ये कहानी हमारी गिवन। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी। क्राइटेरिया कौन सा लगा रहे हो, एसएएस क्राइटेरिया, एसएएस सिमिलरिटी लगा रहे हो, ठीक है। अब समझो, अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ चुके हैं, तो इनकी साइड्स के रेशियो की हेल्प लेंगे तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो जरा साइड में रेशियो लिखो, यहाँ पे ए बी का रेशियो लिखोगे तो किससे लिखोगे, बी डी के साथ, ए बी अपॉन बी डी। भाई पहली दो साइड यहाँ इसकी ले ली, तो दूसरी उसकी दो साइड, पहले दो टर्म लिया ए बी, यहाँ पे क्या ले लिया, बी डी। फिर बी सी डी सी, बी सी किसके बराबर होगा, डी सी के। तो भाई सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं। फिर ए सी और बी सी। अब हमें एक कंडीशन क्वेश्चन में और गिवन थी स्टार्टिंग में कि ए बी बराबर ए सी के, इसके इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, कहाँ यूज हो सकता है देखते हैं। भाई हमें चाहिए बी डी और बी सी वाले लोग, तो बी डी यहाँ पर है और बी सी यहाँ पर भी है, बी डी और बी सी। अब लेकिन हम सी डी का कोई कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, तो सी डी के बारे में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं बी डी इन दोनों को जरा कंपेयर करके देखें, कुछ हेल्प मिल सकती है या नहीं मिल सकती। जरा इन दोनों को कंपेयर कर लो, ए बी अपॉन बी डी आपका इक्वल आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी के, और आपको गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो आप यहाँ पे ए बी की जगह पे भी ए सी लिख सकते हो, और यहाँ पे ए सी तो पहले से ही है, बी डी अपॉन बी सी। ये क्योंकि गिवन है ना ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी जगह ए सी रख दीजिए, ए सी से ए सी कट जाएगा, ये आएगा 1, तो बीसी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बीडी का इधर कर देंगे, बीसी बराबर बीडी आ जाएगा, और यही प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया, बीसी बराबर बीडी आपका प्रूफ हो चुका। देखो समझ में आया या नहीं आया। अगर आप बीसी को देखो, यहाँ अगर इसको पिक कर लेते आप, तो डीसी किसी के भी इक्वल नहीं दे रखा, डीसी का इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कटना चाहिए, 1 बनेगा तभी तो दो चीजें इक्वल आ पाएंगी।
आज के सभी क्वेश्चन टफ रहेंगे बेटा, एक भी क्वेश्चन आसान नहीं है, आज का कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है, समझो इस बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, through the midpoint M of the side CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn. Intersecting AC in L and AD produce in E. Prove that, previous year question है बेटा, prove that EL is equal to 2BL, EL to BL के बराबर हो, ये चीज प्रूव करनी है। Through the midpoint M of the side CD of a parallelogram, मतलब एक साइड पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, उसकी साइड CD से थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड CD, CD का मिड पॉइंट M से कुछ यहाँ पर एक लाइन गई है, BM ड्रॉ की गई है, इंटरसेक्टिंग AC इन L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AD प्रोड्यूस करने पर E पे मिल रही है। प्रूव दैट EL इक्वल टू 2BL। तो ये क्वेश्चन है, चलो फिगर बनाते हैं इसका, उसका करने की कोशिश करते हैं। अगेन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो एक पैरेललोग्राम आप बना लो भैया, ये पैरेललोग्राम आपका लग नहीं रहा है, इसको हटा दूं, पैरेललोग्राम वाला फिगर बनाओ, ये है भाई पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का नेम लिख दो ABCD। अब क्वेश्चन है कि थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD, इसके साइड CD का मिड पॉइंट M से थ्रू द से मतलब इससे द लाइन BM इज ड्रॉन, एक लाइन BM ड्रॉ की गई है, तो B से M को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन BM बन जाएगी, ठीक है। इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग, अब ये BM लाइन तो बना दी गई है, इंटरसेक्टिंग AC, ये जो लाइन BM है ये AC को इंटरसेक्ट कर रही है इन L पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो AC भी बनाना पड़ेगा आपको, और ये AC को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया L। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, और AD को कहां तक प्रोड्यूस कर दिया गया बेटा, E तक प्रोड्यूस कर दिया गया। चलो प्रोड्यूस करो भाई, यहां से करो इन E, तो AD को प्रोड्यूस कर दिया गया E तक, और इस लाइन को भी इस हिसाब से बनानी है तुम्हें कि इंटरसेक्ट करती BM तक, और इसको भी आगे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा कि ये E पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को मिल भी रहे हैं, ऐसे ऐसा सीन कुछ बन रहा है। ये है आपका एक्चुअल फिगर इस क्वेश्चन के लिए। अब आपको प्रूफ करना है कि EL जो है, ये जो EL है, EL आप खुद ही देख लो, आपको अगर नहीं ज्वाइन करते तो भाई आपको बाद में ज्वाइन करना पड़ता है। EL जो है किसके इक्वल है, 2BL के इक्वल है, EL इज ट्वाइस ऑफ BL, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। फिगर समझ में आ गया भाई, ये फिगर बनेगा, फिगर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का जबरदस्त यूज है फिर से, और दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो ये उसी में यहाँ सिमिलरिटी भी लगेगी और कॉन्ग्रुएंसी भी लगेगी, दोनों लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके ओके, नहीं मैंने सोचा है कि इसका क्लास कंप्लीट हो जाने पे सारी जितनी भी रिवीजन वाली जितना भी ट्रायंगल पढ़ाए, एक भी चीज का फोटो डिलीट नहीं है इसमें, जितना भी पढ़ाए हैं, ठीक है। इसका हम PDF बना के अपलोड कर देंगे एक साथ ही, ये
ठीक, बाकी तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम दिखा दिया, दिए दे रहे हैं। इसका मीडियन वाले का कौन सा, इस वाले का स्क्रीनशॉट लेना है। उसके पहले वाले, ये लो पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया सॉल्व करते हैं। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आते हैं, प्रूफ पे। तो टू प्रूफ लिख लेना है यहाँ पर। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन में अगर टाइम है तो टू प्रूफ गिवन ये सब लिख दिया करो, ठीक है। आप मार्क्स इसी के मिलेंगे आपको कम से कम, ठीक है। चलो आते हैं प्रूफ पे आते हैं। हमें ईएल को प्रूव करना है बीएल के बराबर, सॉरी 2बीएल के बराबर। तो ईएल और बीएल ये किस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं। तो हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल दिख रहा है एएलई और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है बीएलसी। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है हमारा, जिसके ये दो पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। बीएलसी, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें जानना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में जाएंगे, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे तभी हम ईएल और बीएल में कोई रिलेशन लिख सकते हैं। बट ये सिमिलरिटी के थ्रू आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए पहले सिमिलरिटी से हमारा कोई बेनिफिट हो पाएगा, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर पाएंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर पाओगे। तो कर सकते हो। कौन सा ट्राइंगल, ए एल ई, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए एल ई एंड ट्राइंगल ए बी एल सी, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल 1 इसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन आपको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही अब ये AD पैरेलल है, BC पैरेलल है, तो BE आपकी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी। BE आपकी क्या बन जाएगी बेटा, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। समझ रहे होगे बात को। ये एंगल अगर 3 है तो ये एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, ये चीज भी हम लिख सकते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ गए बात को। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो प्रूफ हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल, अब देखो कौन कौन से हमने लिए हैं एंगल, ये एल बी सी अगर आप लिख लें तो इस हिसाब से लिखो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल ई ए, इस हिसाब से लिखना पड़ेगा आपका। तो आप लिख लो एल बी सी इज सिमिलर टू एल ई ए। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे एल बी इक्वल टू अपॉन एल ई, एल बी अपॉन एल ई, या EL इसको सही से लिखो, क्योंकि LB और EL की हमें जरूरत है। इसको खैर हम इंटरचेंज कर सकते हैं आगे पीछे, कोई नहीं। BC का रेशियो आ जाएगा EA के साथ, एंड LC अपॉन LA। अब देखो हमें LB और LE की तो जरूरत है ही है, LB और LE की जरूरत है, बट अब यहाँ पे कैसे भी करके 1/2 आ जाता। अगर 1/2 आ जाएगा तो 2 उधर LB के पास चला जाता और ये एल इधर आ जाता, तो EL इक्वल्स टू 2BL प्रूफ हो जाता। तो कैसे भी करके BC को हम 2EA के बराबर प्रूफ कर लें, या फिर LC को हम LA के बराबर, LC को 2LA के बराबर प्रूफ कर दें। कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि LC हमारा 2LA के बराबर हो जाएगा, तो जो कि दिख ही नहीं रहा फिगर में कि अगर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया करने के इस हिसाब से। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि BC जो है हमारा, ये सॉरी EA जो है ये 2BC के बराबर अगर आ गया तो हम EA की जगह 2BC लिख देंगे, BC से BC भैया कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा यही है कि हम EA को 2BC के बराबर कैसे प्रूव कर सकते हैं।
ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, हो पा रही है या नहीं हो पा रही, कैसे करोगे। इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो बीसी है और ईए है, ये किस ट्रायंगल के पार्ट बन पा रहे हैं और इनको किस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है बीएमसी, एक ट्रायंगल है बीएमसी, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे यहाँ पर ईएमडी, ईएमडी, ये दोनों ट्रायंगल पे इन ट्रायंगल बीएमसी, इसमें भी बीसी आ जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया ई एम डी। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर आप प्रूव कर सकते हो, कैसे करोगे, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। एंगल 5 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसे फर्स्ट बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये एंगल 3 आपके 4 के पहले से इक्वल बना बैठा है, कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। ये चीज आप जान रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से है, एंगल्स होने की वजह से है। और आपको खुद क्वेश्चन ने बोला है कि एम मिड पॉइंट है सीडी का, तो अगर एम मिड पॉइंट है तो सीएम किसके इक्वल होगा, एमडी के इक्वल होगा। तो सीएम इक्वल टू एमडी के इक्वल होगा। तो आप खुद बताओ, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। तो डबल एएस एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BMC is congruent to triangle EMD, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से, ठीक है, ओके, एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो यहां तक समझ में आ गया, नहीं आया जल्दी से बताओ, एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी से। अब इसके आगे समझो, हम ये कह रहे हैं कि बीसी आपका किसके इक्वल होगा बेटा, ईडी के इक्वल होगा। बीसी किसके इक्वल होगा, ईडी के इक्वल होगा। और बीसी और ईडी को ही हमें रखना है, क्योंकि ईडी का लेना देना एई से है, ईडी का लेना देना एई से है, ठीक है। तो हम इसको बीसी किसके इक्वल कर देंगे, ईडी के इक्वल कर देंगे बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, यही बीसी किसके इक्वल है बेटा, एडी के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो यही बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एडी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एबीसीडी क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना था, हमने इस चीज को आपको यहाँ पे लिख के ही बताया था कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है हमारा 2BC के बराबर आ जाए। तो ये कैसे आ सकता है, जब हम BC को BC में ऐड कर देंगे, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो BC को BC में ऐड करेंगे तो 2BC, और ED और AD मिलके क्या बन जाएंगे, जरा बताना, ED और AD मिलके क्या बन जाएंगे, EA बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। ये तो हमने ये चीज यहाँ से ले आए, ये चीज हमारी यहां से आ गई कि ईडी और डीए मिलके ईए बन गए, और जो चीज हमें प्रूव करनी थी। अब हम जाएंगे फर्स्ट वाले में, इन तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईए इन फर्स्ट, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ईए इज इक्वल टू 2BC इन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप समझो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, LB अपॉन LE, LB अपॉन LE इक्वल टू BC अपॉन EA। तो BC अपॉन EA, EA की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 2BC इज इक्वल टू LC अपॉन LA। आप समझो BC से BC कट गया, 1/2 आ गया। तुमने वही बोला था ना यार, ये LB अपॉन LE
इक्वल टू 1/2 के आ जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2LB जो हम BL लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन BL लिख रहा है, इक्वल टू EL, यही आपको प्रूव करना था। EL इक्वल टू 2BL, ये आपने प्रूव कर दिया। EL इक्वल टू 2BL यही प्रूव करना था, देखो ये आपने प्रूव कर दिया। समझ में आया है नहीं आया, जल्दी देखो। जैसा कि हमने पहले बोला था, इस संडे में जो आपकी क्लासेस थी, क्लासेस कह रहा हूँ, इस संडे में हमने आपसे ये बोला था कि कौन से 3 चैप्टर के टेस्ट होने हैं, जरा बताओ। बोलो। इस संडे में जो आ रहा है, कल संडे है, इसमें कौन से 3 चैप्टर के टेस्ट होने हैं? रियल नंबर, ट्राइंगल एंड सर्किल, ठीक है। हमने ये भी बोला था कि चैप्टर कंप्लीट हो पाए या ना हो पाए उससे मतलब नहीं है, आपको अपना प्रिपेयर करके रखना है, ये चीज भी हमने बोली थी, ठीक है। और ट्राइंगल में हमको लगा कि भाई जितना भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करवाएं एक्सेप्ट बीपीटी थ्योरम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम एक चीज तुमको हमने तैयार करने के लिए इसमें कही थी कि बीपीटी तैयार कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन हमें पीवाईक्यूज में मिले हैं, ठीक, तो वो हमने कराए हैं। और एक दो क्वेश्चन हमने यूट्यूब से भी इसी के लिए तो स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इसमें पीवाईक्यूज ढूंढने में नहीं मिल रहे थे तो हमने यूट्यूब के लिए एक दो क्वेश्चन उठा के कर लिए। तो इसलिए कल के दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक, ये नहीं सोचना है टेस्ट नहीं होगा। और टेस्ट जितने क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आते हैं पेपर में, ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं उसका हाफ हम लेंगे लगभग, हमारी कोशिश ये रहेगी कि वैसा रहे। बस पेपर का सबमिशन का कुछ हम देखते हैं, सबमिशन ऐसा करवाएं कि, क्योंकि अब इस ऐप में वो वाला फीचर नहीं गया ना कि मैं टिक कर दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा किसमें कौन सा मार्क्स है। तो हमारा कुछ इस हिसाब से है कि उस पीडीएफ को हम टिक कर सकें और उसमें जहाँ पे भी गलती है वहाँ पे सर्किल करके जितने नंबर तुम्हें जहाँ मिल रहे हैं वो उस हिसाब से तुमको दिया जा सके। तो ऐसा ही कुछ है प्लान। तो कल के दिन वही रखेंगे हम लोग, इसका टेस्ट शाम के टाइम ही रखते हैं, 4 से 6 या 5 से 7 इस हिसाब से, ठीक है, ऐसे ही करने वाले हैं। ओके, तो याद रखना इस बात को कि ये एक टेस्ट आपका होगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी इसके आगे हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल बचेगा तो पढ़ाएंगे, अदरवाइज परसों मतलब मंडे से सर्किल स्टार्ट करेंगे हम, सर्किल की प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।